नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक मराठी के बहुत ही ज़्यादा बड़े पत्रकार है दोस्तों, और उनसे मैंने हाल ही में उनके एक वीडियो में और एक कहानी सुनी। वो जो कहानी है सच में मेरे दिल पर उसने बहुत ज़्यादा ऐसा एक जगह बनाई, या फिर वो जो कहानी है सच में बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक अलग ही दुनिया का नज़रिया दिखाने वाली मुझे लगी। तो मैं पहले आपको वो कहानी बताता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि वो सच में घटी हुई घटना है। मुझे उसके बारे में पर्सनली कुछ पता नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने जो भी बातें कही है, उन्होंने कहा कि ये सच हुआ था। और ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जागतिक लेवल का, एक दुनिया का बहुत बड़ा जो फोटोग्राफर होते हैं, वो अलग अलग जगह पर घूमते हैं और उनको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है उसका फ़ोटो निकालते हैं। और ज़्यादातर ये लोग ऐसे जंगल में भी जाकर जो जानवर वगैरह होते हैं उनके भी फ़ोटो निकालते हैं। तो वैसे ही एक बार वो एक जो रेगिस्तान जैसा ये जो एरिया था, वहाँ पर वो गया था, और वहाँ पर उसको बहुत ऐसे जगह वहाँ पर दिखी कि जहाँ पर लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं, कोई किसी तरीके से भूख है उनको और वो मर रहे हैं ऐसे वगैरह। तो एक बहुत ही बुरे अवस्था में वो गांव था। उसको वहाँ पर उस गांव को देखकर थोड़ा सा एकदम बुरा लगा। और बाद में दोस्तों एक जगह पर उसी गाँव में जब वो घूम रहा था, तब उसने एक ऐसा दृश्य देखा कि जहाँ पर एक छोटा बच्चा जो कहीं ना कहीं मरने आ रहा है, उसके इसकी इतनी बुरी कंडीशन है कि वो मर रहा है, अभी एक दो पल में वो गुजर जाएगा। और उसके ऊपर एक गिद्ध बैठा था दोस्तों, जो मरने के बाद लोगों को खाता है। तो वैसा जो गिद्ध था वो कहीं ना कहीं उस बच्चे को देख रहा है कि कभी ये मर जाए और मैं उसको खा जाऊँ। तो इस तरीके से उसका जो वो फ़ोटो का पोजीशन था वो बहुत ही अच्छा लगा उस इंसान को। और बाद में उसने एक बहुत ही अच्छी उसकी तस्वीर खींची कि देखो कैसे गिद्ध उस इंसान को, उस लड़के को कहीं ना कहीं खाने की कोशिश करेगा अभी जब वो इस दुनिया से गुजर जाएगा। तब उसने वो अपने हिसाब से एक मास्टरपीस ऐसा फ़ोटो निकाला। और उसने क्या किया दोस्तों कि उसने अपना जो जागतिक, जहाँ पर फोटोग्राफर के वगैरह फ़ोटो के उनको मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, तो वहाँ पर उसने वो सबमिट किया कि देखो मैंने कितना अच्छा फ़ोटो निकाला है। बाद में दोस्तों उस फोटो को उसको बहुत ही बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले, लोगों ने सराहने की कि कितनी अच्छा फ़ोटो है वगैरह। और एक बार उसका जो पत्रकार परिषद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी चल रही थी, तब एक जो पत्रकार था उसने उस इंसान को ये पूछा, उस फोटोग्राफर को, कि आप जहाँ पर गए थे, वहाँ पर वो बच्चा मरने के लिए आया था, वहाँ पर आखिर कितने गिद्ध थे। तब उस इंसान को वो जो सवाल था तो एकदम अजीब लगा, क्योंकि उस फोटो में तो दिख रहा था कि वो वहाँ पर तो एक ही गिद्ध था। तो उसने पूछा कि नहीं, वहाँ पर तो आपने फ़ोटो में देखा होगा, वहाँ पर एक ही गिद्ध था, तुमने शायद अच्छे से नहीं देखा होगा उस अगर अब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पर एक ही बस गिद्ध था जो उस बच्चे को खोने की कोशिश कर रहा था। तब वो जो पत्रकार था दोस्तों, उसने उसको ये पूछा कि मेरे ख्याल से वहाँ पर और भी एक गिद्ध था, तुमने जो फ़ोटो निकाला ना जिस कैमरे से, उस कैमरे के वो पीछे खड़ा था वो गिद्ध, जिसने उस बच्चे की वहाँ पर जाकर मदद करने की कोशिश तो ज़रा भी नहीं की, बल्कि उसके जो बुरा है, उसका जो दुख है, उसका ही कहीं ना कहीं मजाक बनाया तुमने, और उस तरीके से उसकी तस्वीर निकाली। और ये बात सुनकर वो जो पत्रकार, वो जो फोटोग्राफर था दोस्तों, उसके दिल को इतनी बात वो छुभी, ऐसे वो लेखक कहते हैं। और उसने बाद में दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा वो बुरा लगा, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसका विरोध भी करने लगे। और बाद में दोस्तों उसने उसको इतना दिल को वो छू गई बात, इसको इतना पछतावा हुआ दोस्तों कि उसने आखिर में सुसाइड कर लिया, उसने आखिर में आत्महत्या कर ली दोस्तों। तो ये जो बात है दोस्तों, वो जो पत्रकार है ज्येष्ठ मराठी के, जिन्होंने कहा था, उन्होंने अपने वीडियो का ही शीर्षक दिया था कि गिद्ध। क्या है दोस्तों कि जो कोई एक दुखी इंसान हो तो ऐसे वक्त में उसकी मदद तो करना नहीं है, बस उसका एक मजाक बना देना और मुझे कैसे फ़ायदा होगा उसके बारे में बात कर देना। हमारे यहाँ पर भी 2-3 साल पहले ऐसे ही एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा पानी आया था, और वहाँ पर बहुत सारे लोग दोस्तों कैसे तो अपने बाइक वगैरह लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और 2-3 लोगों ने ऐसे खुद वीडियो शूट करके एक ग्रुप में डाला था। और उस ग्रुप में मैं भी उस वक्त ऐड था। तो उस ग्रुप में वो लोग बोल रहे, देखो यहाँ पर कितना बारिश हो रहा है, लोगों की कैसी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मुझे भी बात वो वही बुरी लगी कि वहाँ पर वीडियो बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कि उस वक्त 1-2 लोग ऐसे भी थे दोस्तों कि जिनकी ज़्यादा आयु भी नहीं, फिर भी वो किसी तरीके से वो गाड़ी को खींच कर लेकर जा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरा था। तो मैंने भी उसमें वही लिखा था कि ऐसे वक्त में वीडियो बनाने से अच्छा ये होता कि आप जाकर उनकी मदद करें, लेकिन कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें छोड़कर बस मुझे व्यू मिलने चाहिए, या फिर लोग ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमेशा रहेंगी, जैसे वीडियो वगैरह। तो इन सारी चीज़ों में हमारे अंदर की जो इंसानियत है दोस्तों, उसको हम मार रहे हैं, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है। दूसरी एक बात बताता हूँ, मुझे अब तक बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि हम जो सोशल काम वगैरह करते हैं, जो चैरिटी वर्क वगैरह करते हैं, तो उसका तुम कहीं ना कहीं फ़ोटो निकालो। अगर किसी बच्चों को हम मदद करते हैं तो उसका तुम फ़ोटो निकालो, किसी और भी किसी को तुम मदद करते हो। लेकिन क्या है दोस्तों कि मेरे मन में कुछ कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है कि
एक तो बड़ी हम उनको मदद कर नहीं रहे, छोटा मोटा ही कुछ देंगे, 500-1000 रुपये का समझो, कुछ उनको किताबें दी या फिर कुछ और दिया। तो ऐसी चीज़ों से कि उनके मतलब दिखाना खाम सारे लोगों के सामने कि इनको हम मदद कर रहे हैं। एक तो वो इतने मतलब कोई भी इंसान कम नहीं है दोस्तों, सब हम हो या फिर वो हो, एक ईश्वर के ही हम संतान हैं। ऐसे वक्त में मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ, इतना सच में मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि उनको फ़ोटो दिखाऊँ। हाँ, किसी को बहुत ही ज़्यादा हम बड़ी कोई मदद करते हैं, जैसे एक साल का उसका खर्चा उठाना, उसका जिम्मेदारी लेना, तो बात अलग है कि उसके बारे में मैं कुछ थोड़ा बहुत कहूँ। लेकिन फिर भी एक बड़ी मतलब उनको फ़ोटो दिखाओ, या फिर कभी कभी कुछ बूढ़े लोगों को भी हम हेल्प करते हैं तो उसका फ़ोटो दिखाओ। हाल ही में एक दीदी को मैंने कुछ मदद भेजी थी, क्योंकि उनके पड़ोस में एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी और बहुत ही ज़्यादा बेसहारा ऐसी महिला रहती थी। तो उसने भी मुझे यही कहा कि मैं चाहे तो उसका फ़ोटो भेजती हूँ ताकि लोगों को भी कुछ पता चले। तो मैंने उनको ना ही कहा कि नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये छोटा सा कुछ करके एक बड़ी उनको मतलब हम कुछ बड़ा कर रहे हैं ऐसे दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई एक बड़ी मदद करी तो बात अलग है, लेकिन छोटा मोटा कुछ करके मैं कुछ बड़ा हूँ ऐसा नहीं मतलब मुझे लगता ये ठीक बात हो। और हाल ही में मतलब एक यूट्यूब पर ऐसे कुछ मतलब लोगों की ऐड आती थी, आपने शायद देखी होगी, कि कोई एकदम बीमार बच्चा है उसका फ़ोटो दिखाकर कि यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप इनको डोनेशन दो वगैरह। तो मुझे एक ही बात मतलब अलग लगती थी कि आज तक जैसे बड़े बड़े चैनलों को उन्होंने एड्स दिए थे दोस्तों। मतलब दोस्तों कि ये जो आज तक हो या फिर और भी मतलब जो टीवी के ऐड वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। मैं सच बोलूँ तो एक 10 सेकंड की ऐड के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए लोग वो तब चार्ज करते हैं। तो ऐसे वक्त में जो संस्था है वो मतलब वो जो ऐड के लिए पैसा दे रही है, उससे अच्छा कि वो उस बच्चे का ऑपरेशन करे। लेकिन वो सब छोड़ के बस मतलब एक क्या है दोस्तों कि दूसरे का दुख दिखाकर उसका एक बोलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट करना, और उससे अपने को कुछ फ़ायदा मिलता है क्या देखना। अगर वो सारी ऐड देखकर उनको समझो 1 करोड़ रुपए मिल रहे तो क्या वो सारे पैसे ऐसे ही लोगों के हेल्प के लिए लगाएंगे क्या? ये थोड़ी सी कॉमन बात है। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे वो गिद्ध जैसी ही लगती है कि कोई दुखी है ना तो उसको हमें कैसे फ़ायदा हो। तो इस तरीके से जो सोच है वो कहीं ना कहीं मतलब बंद होनी चाहिए। ये जो कहानी है सच में मुझे तो बहुत ही अजीब लगी, वो कि एक इंसान मतलब एक सामने उसके गिद्ध है और एक छोटा सा बेसहारा बच्चा है, तो उसकी मदद करने का छोड़ के वो लोग कैसा उसको अब मेरा फ़ायदा हो सकता है। इस तरीके से ये जो सोच है कहीं ना कहीं इंसानियत के नज़रों से ही हमें गिराने वाली है। तो ऐसी जो सोच है, ये जो मतलब बुरे लोग होते हैं इनके अंदर से अगर सोच निकल गई तो सच में बहुत फ़ायदा होगा एक समाज के लिए। ऐसी जो सोच है वो हमारे मन में कभी भी ना आए, इस तरीके से हमें सोचना होगा। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमारे हाथों से कुछ अच्छा बड़ा कुछ कार्य ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी बुरा कार्य ना हो जो हमें कल पछतावे में डाल सके। तो इस तरीके से मतलब सोच कर हम अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।